हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू संभव लॉ। आज की वीडियो ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अभी तक इतने सारे डाउट्स थे और हमें पूछ चुके हैं कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लाइफ क्या इतनी बैलेंसिंग होती है, जहां वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन, चाहे फिर वो यूजीसी नेट हो, जुडिशरी हो, क्या वो बैलेंस कर सकते हैं। जितना बताया जाता है कि एनएलयू की लाइफ इतनी हेक्टिक है, क्या वो उतनी हेक्टिक है भी? तो आपके सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे और आप अपने उन फ्रेंड्स को भी टैग करिए, उनको भेजिए जिनके सेम या सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो अभी इस साल जाने वाले हैं एनएलयू में या आगे प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट पीजी एग्जाम के लिए। उससे पहले आप संभव लॉ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी जितनी भी डेली अपडेट्स होती हैं वो हम सब आपके पास लेकर आते हैं। उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होंगी वहाँ ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले मिल ही जाएंगी। बिफोर दैट वी लाइक टू टेल कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लैट पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव अ कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स फॉर द अमाउंट 5499, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के लिए, इवन माइनर सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे। उसके साथ आपको 50 प्लस मॉक पेपर्स मिलेंगे जो फुल लेंथ होंगे। 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी होंगे कि अगर आप फुल लेंथ नहीं सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ भी है। आपके कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केसेस भी होंगे, के रीसेंट केस ब्रीफ्स भी होंगे 2019 से लेके 2024 तक। और अगर और कोई भी रीसेंट केस लॉ आता है वो सब चीज़ इसमें इंक्लूड होगी। इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर फॉर क्लैट पीजी 2026 एग्जाम। फॉर स्टूडेंट्स अदर देन क्लैट पीजी एग्जाम ऑल्सो, जिनको क्लैट पीजी भी देना है, सीयूईटी भी देना है, एलेट भी देना है, एटसेट्रा जितने भी एग्जाम्स हैं, उनका कंप्लीट एलएलएम कोर्स आपका आएगा 6499 में, with all of these things which I've already told you, comprehensive coverage of all the subjects with respect to every examination, extensive mock test जो हर एग्जाम की तरह आपको हर एग्जाम के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को टारगेट करेंगे, आपके लैंडमार्क केसेस, आपके ब्रीफ केस लॉज सारे 2019 से लेके 25 तक, आपके जितने भी रीसेंट केस लॉज होंगे वो सब चीज़ें आएंगी। सो दिस इज़ द होल कंप्लीट पैकेज। स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनको दिक्कत है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस एंड वील हेल्प यू आउट। सो अब बात करते हैं अपने मेन चीज़ के ऊपर कि क्या एनएलयूज़ की लाइफ जैसी दिखती है वैसी है, अगर नहीं तो क्या चीज़ है। अगर हम अकेडमिक्स पे आए तो अकेडमिक और उनका लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिगरस कोर्स वर्क बट इंटेलेक्चुअल रिवॉर्डिंग। यस, रिगरस कोर्स वर्क तो है, क्योंकि आप देखेंगे 1 ईयर एलएलएम है जहाँ पे आपके मिड सेम्स भी होंगे, आपके एंड सेमेस्टर्स भी होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स भी आपको सबमिशन करने होंगे। देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस लाइक जैसे कि एनएलयू बैंगलोर है जहाँ पे ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है। एंड एचएनएलयू में, क्योंकि मैंने वहाँ से खुद अपनी एलएलएम करी है तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता पाऊंगी अपना, कि एनएलयू में एचएनएलयू में आपके सेमेस्टर सिस्टम ही होता था, तो आपको 2 बार देना है। जहाँ पे ट्राइमेस्टर सिस्टम है वो आपको 3 बार मिड सेम्स भी लिखने हैं, प्रोजेक्ट्स भी लिखने हैं, उसके बाद इंटर्न्स भी लिखने हैं, आपकी खुद की पढ़ाई भी आपको करनी है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो। तो हाँ, रिगरस कोर्स वर्क तो है, बट उसके साथ साथ रिवॉर्डिंग भी। आपको इतनी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी मिलती है, आपका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, आपकी वेरियस स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि यूजीसी के मैंडेट के अकॉर्डिंग आपके 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं: ग्लोबलाइजेशन, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो हर स्टूडेंट को पढ़ने हैं, चाहे वो किसी भी एनएलयू में हो। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे एलएलएम के लिए, वो आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आप कोई भी स्पेशलाइजेशन अपना चूज करते हैं एनएलयूज, चाहे फिर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, कंपा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, आपका कॉर्पोरेट हो, ह्यूमन राइट्स हो, इन्वायरमेंट हो, बीट एनीथिंग, you have to study additionally with respect to these 3 main subjects. You'll study that also, क्योंकि आपने वो स्पेशलाइजेशन में चूज किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि एनएलयू में कैसा था, एचएनएलयू में कैसा था, तो वहाँ पे फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर देयर वर 6 सब्जेक्ट्स, या 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स: रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड आपका ग्लोबलाइजेशन। अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज आई वॉज एन आईपीआर स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट, सो मेरे 3 सब्जेक्ट्स उसके होते थे फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। एनएलयू में क्योंकि मिड सेम्स, एचएनएलयू में आपके मिड सेम्स नहीं होते, सो वी हैड आवर प्रोजेक्ट that was given, and along with that we had our in semesters. बट बाकी सारे जितने एनएलयूज हैं ज़्यादातर सब में मिड सेम्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप एनएलयू जबलपुर देखें तो वहाँ पे मिड सेम्स भी होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, देन देयर कम्स द एंड सेमेस्टर्स, एंड योर होल सेमेस्टर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट, आपका मार्क्स वाइज भी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, रिग्रेस है। एनएलयू में ऐसा होता था, एचएनएलयू में ऐसा होता था कि आपकी 9 टू 4 क्लासेस होती थी। बट जो स्टूडेंट्स होते थे, क्या जिन जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, वो कर पाते थे? बिल्कुल। फॉर द पीपल हू वर रेडी टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी, बी इट जुडिशरी, बी इट एनी अदर एग्जाम, वो बिल्कुल करते थे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स being they were preparing from the first day, जो जिनका पहले से था, जो जुडिशरी की तैयारी कर ही रहे थे। तो इट इज़ अ लिटिल हेक्टिक, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। कंपैरेटिवली हेक्टिक होगा, अगर आप मैनेज करके चले सारी चीज़ें तो हाँ, हो जाती हैं। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है चूज़ करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया एनएलयूज़ में अदर अदर आईपीआर हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया। हर एनएलयू का आपका अलग-अलग स्पेशलाइजेशन है। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी नाइस फॉर एनएलयूज, जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं एनएलयूज को, इज एमिनेंट प्रोफेसर्स एंड गेस्ट लेक्चर्स फ्रॉम रिनाउंड प्रोफेशनल्स। देयर वर टाइम्स जहाँ पे मैं आईपीआर की फैकल्टी थी, तो वहाँ पे हमारे आईपीआर की जितनी भी फैकल्टीज थी, उनके गेस्ट लेक्चर्स भी आते थे। वी यूज टू हैव either on weekends or midweek, हमारे मेन लेक्चर्स की जगह दे यूज टू बी renowned professionals और lecturers from नालसार, फ्रॉम एनएलयू बैंगलोर, जो डिफरेंट डिफरेंट आते थे। दे यूज टू बी 1 or 2 hour लेक्चर। सो यस, वो चीज़ भी होती है। आपकी इन डेप्थ स्टडी सीनियर स्पेशलाइज फैकल्टीज के साथ कैसे होती है, क्योंकि आपका डिजर्टेशन राइटिंग भी होता है आपका सेकेंड सेमेस्टर में। सो डिजर्टेशन के साथ आप जिस फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में थी, सो आई हैव टू राइट अ डिजर्टेशन, उसी एस्पेक्ट में वी हैव टू राइट अ डिजर्टेशन। तो आपके उससे रिसर्च स्किल्स भी बिल्डअप होते हैं। अब रिसर्च जब आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, सो आई डोंट वांट टू स्केयर यू आउट, बट इज इट डिफिकल्ट? यस। बट इट इज़ इम्पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आपकी जितनी भी स्पेशलाइज फैकल्टीज होती हैं, चाहे वो सीनियर फैकल्टीज हों, चाहे वो जूनियर फैकल्टीज हों, they are all prominent and they do help you out. Each and every faculty is there to help you out with respect to research work. वो आपको बताती है कि आपको कैसे हैंडल करनी है सारी चीज़ें। तो academically और learning environment, I would tell you NLUs are good. HNLU का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है विद रिस्पेक्ट टू फैकल्टीज़। आईपीआर की फैकल्टीज़ वहाँ बहुत अच्छी थी। जब मैंने डिसर्टेशन भी लिखा, माई फैकल्टी वाज़ वेरी नाइस। आई यूज्ड टू गो टू हर विद रिस्पेक्ट टू बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर, तो शी यूज्ड टू क्लियर माय डाउट, शी हेल्प्ड मी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। एनएलयूज़ में मैंने कई बार ऐसा देखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ प्राइवेट से पढ़े होते हैं, तो या फिर कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च करनी उतने अच्छे से नहीं आती है, या जिनका फुटनोट राइटिंग या जिनके साइटेशन राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। एनएलयू में आपका ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि आपकी रिसर्च स्किल बिल्ड करी जाती है, बिकॉज़ दे गिव यू प्रोजेक्ट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, जो आपको प्रॉपर साइटेशंस के साथ लिखना होता है, विच यू इवन कैन गेट पब्लिश लेटर ऑन। तो टीचर्स डू हेल्प यू अ लॉट। तो आपके बहुत राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी रिसर्च स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी साइटेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। एचएनएलयू का बैच बड़ा था थोड़ा, देवर अबाउट 90 स्टूडेंट्स, एंड देवर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपैरेटिवली अपनी एलएलबी के टाइम पे ये सारी चीज़ें उतने अच्छे से नहीं सीखी होती हैं। एवरी कॉलेज डज नॉट प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू एलएलबी, उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिला होता है। एनएलयू में व्हेन दे केम, दे लर्न दैट, दे exposed themselves to these skills and they enhance those skills. So academically and learning environment, it is really good for NLU students who are going there for the very first time. और एक चीज़ और होती है कि आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर, आपके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रेशर इतना रहता है जब आप एक नॉन एनएलयू टैग के होते हो। आई माई सेल्फ वॉज अ नॉन एनएलयू टैग। मेरी जब एलएलबी थी, तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हुई थी। So some perks was that my private university taught me how to do research, how to do proper citations. But being from a non-NLU tag, it was I put that pressure on myself academically कि oh my god, मैं NLU से नहीं हूँ, कि क्या होगा कैसे होगा. But it gets easy. It is not at all difficult. Student doesn't treat you like oh my god ये बहुत अलग है. Teachers doesn't treat you differently. It is one and the same. Once you get in, it gets easier. You just have to give yourself a little time and you get used to the environment. If we come to campus life, how is it? Time management, balancing work and fun, बिल्कुल आप कर पाओगे. It is in your hands how you will be able to do that time management. I have seen, मैं जैसे आपको बताया, a lot of my friends were preparing for judiciary. So 9 to 4 classes होती थी. They used to take a break for 1.5 hour and they used to study then for judiciary. उसके साथ साथ वो अपने projects भी बनाते थे. उन्होंने साथ में UGC नेट की भी तैयारी करी है, मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं. They have done that.
There are a lot of students who were not preparing for judiciary and they were just focusing on the LLM also. So there you will find students of every category over there. जो सिर्फ UGC भी कर रहे हैं, जो UGC और judiciary भी कर रहे हैं, जो judiciary के साथ LLM कर रहे हैं, और people who are just doing LLM. So there will be a number of students who will be doing a lot of things. So it is on you how you will be balancing your life. प्लस पॉइंट्स इतने होते हैं कि आपकी वाइल्ड फन साइड बहुत होती है, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स में कोई चीज़ हो, आपकी डिबेट कॉम्पिटिशन, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप ऑन हैपनिंग इन NLU. NLUs want to host these things like HNLU आपका मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ा उनका होता है, तो दे होस्ट दैट. कोलोसस एक इवेंट होता है NLU में जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था. इट इज़ अ 3 day इवेंट. NLU students are actually up to everything someday or the other. There are cricket competitions happening between LLB, LLM, inter-batch happening between first year, second year, kabaddi competitions happening, cricket competitions happening between inter colleges. Colossus जो एक event होता है वहाँ पे वो inter college competition होता है जिसमें academics भी होता है, आपका party भी होती है, आपके sports भी होते हैं. तो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कमिटी पूरी बनी हुई है, वहाँ पे एक बैलेंस होता है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ NLU में सिर्फ पढ़ाई होती है या NLUs में सिर्फ पार्टी होती है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ थिंग्स. यू जस्ट हैव टू मैनेज योर टाइम. I have seen students, my male friends, my male classmates who were there in library after their classes preparing for judiciary and who were also entertaining themselves with sports. They were balancing their life. It is not like कि आपको 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देना अगर आप जुडिशरी में हो. नो, people were doing that also. It is upon you कि आप कैसे करते हो ये सारी चीजें. इसके साथ-साथ मुझे एक बेनिफिट बहुत अच्छा लगा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि रेसिडेंशियल बेनिफिट्स हर किसी को नहीं मिलते वहाँ पे. NLU में ज़्यादातर आपका अगर आप देखोगे इट डिपेंड्स ऑन NLU टू NLU ऑल्सो, LLM में खासकर, कि बट मोस्ट ऑफ द NLUs में आपको ये होता है कि आपका कैंपस के अंदर ही आपकी रेसिडेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं. योर हॉस्टल इज इनसाइड योर कैंपस. तो आपके लाइब्रेरी एक्सेस जैसे कि हमारे 12 बजे तक थे तो वो आपके पास होते हैं. एग्जाम्स के टाइम पे शायद वो 1 बजे या 2 बजे तक हो जाते. तो यू हैव दैट. यू कैन कनेक्ट टू पीपल बिकॉज फैकल्टीज भी आपकी कई बार ऐसे होती हैं. ज़्यादातर आपकी NLUs की फैकल्टीज आपके कैंपस में ही रहती हैं. तो आपके रेसिडेंशियल बेनिफिट्स बहुत होते हैं. आप एक दूसरे अपने पीयर्स से मिल सकते हैं. यू कैन टॉक टू अदर पीपल. इवन मेरे टाइम पे तो भी ऐसा होता था कि देवर 2 PhD स्टूडेंट्स ऑल्सो. So we used to interact with PhD students also. So being in a residential campus, it's actually a benefit. Be it teachers, be it students, be it even PhD students. We used to hang out with LLB students also. सो सीनियर्स के साथ साथ आप जूनियर्स के साथ भी हैंग आउट करते हो. तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस. आप लाइब्रेरी एक्सेस कभी भी कर सकते हो. आपका एल्यूमिनाई बेस, इससे नेटवर्किंग बहुत अच्छी बनती है. क्यों? क्योंकि आप टीचर्स के साथ हो. आपके जो PhD स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे PhD स्टूडेंट्स थे, दो जिनको हम जानते थे जो हमारे कैंपस में रहते थे, एक ने तो अपनी LLB LLM ही वहीं से करी थी. आई गेस द सेकंड वन ऑल्सो इधर LLB और LLM was from there because he was doing PhD over here. So there are a lot of benefits from residential campus. You cannot say कि नहीं, ऐसा नहीं है. बल्कि पर्क्स मुझे ऐसा लगता है कि रेसिडेंशियल कैंपस में रह के आपके ज़्यादा होते हैं. आपके स्टूडेंट्स के जैमिंग सेशंस कभी भी होते थे क्योंकि वहाँ पे आपको जैसे कि मेरी जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी तो देयर वाज अ टाइम रिस्ट्रेंट कि 9 o'clock या 10 o'clock तक हमारे कैंपस के इवेंट्स खत्म हो जाते थे या स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ लेट तक नहीं कर सकते थे बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू गो टू आउटसाइड हॉस्टल्स बिकॉज उनके प्राइवेट हॉस्टल्स भी होते थे. Over here, because you have residential campus, students are up to something or the other. Teachers are there to help you out. If sometimes what used to happen with my LLB कि अगर मेरी क्लास 3 o'clock खत्म हो गई है, the faculty is available at 5, so I have to wait in the campus. But for residential campus, it's very easy. I can come back again. I can take a rest. I can do something of my work. I can sit in the library. There's access. The teachers are very helpful over there. You get a lot of exposure with respect to that. स्टूडेंट्स आर की मतलब फॉर HNLU में तो ऐसा होता था कि हर थोड़े दिन में वहाँ कुछ ऐसा होता था. कभी आपका देसी नाइट हो रही है फॉर द सेकंड सेमेस्टर, इट वाज देयर. कभी वहाँ पे रंगोली कॉम्पिटिशंस हो रहा है, स्टूडेंट्स आपस में बहुत कुछ कर रहे हैं. देयर वाज जैमिंग सेशंस, स्टूडेंट्स आर सिंगिंग टुगेदर. देयर इज समथिंग और द अदर. होली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल्स, कोलोसस सबसे बड़ा इवेंट होता था. तो देयर इज समथिंग और द अदर. मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जब हमारे HNLU ने खुद ने होस्ट किया था, इट वाज अ ग्रैंड इवेंट फॉर द सेकेंड सेमेस्टर. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप बैलेंस करोगे तो कैंपस लाइफ एक्चुअली बहुत अच्छी है.
थर्ड एंड द फोरमोस्ट जो आपको लगेगा कि सारी बातें हो गई, एकेडमिक्स हो गया, फन हो गया, अब मेन करियर अपॉर्चुनिटीज। सो मैं आपको बता दूं दैट दिस इज brutally honest that NLUs doesn't provide or provide very limited placements to LLM batch. अगर आपका टीयर 1 कॉलेजेस हैं, एक दो बैंगलोर, आई गेस हैदराबाद और मे बी भोपाल, एक दो ही कॉलेजेस हैं जो आपको प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प करेंगे। जब अगर उनका खुद का एक प्लेसमेंट कमिटी या प्लेसमेंट ड्राइव होगा, अगर आप उनके पास अप्रोच करेंगे, दे विल हेल्प यू आउट। बट it's just for tier 1 colleges. Tier 2 colleges are more focused, or every LLU is more focused towards LLB placements rather than LLM batch placements. So placements के लिए अगर आप जा रहे हैं for doing LLM, so I am disappointed to tell you that LLM doesn't provide you placements even though you are from NLU. It does give you a good tag. अगर जैसे आपके CV में it helps you, NLU का एक tag होना, it enhances your CV. It does. My dream was also कि मैंने LLB अपनी NLU से नहीं करी है, but मुझे LLM करनी है. I wanted to do LLM, so I think मैं NLU से ही अपना LLM करूँगी. I need that tag. So it enhances your CV, but I'm sorry to say that placements are limited or limited to no. Like बहुत ही कम placements होते हैं आपके LLM में. अगर आप अपने कॉलेज को अप्रोच करो या कुछ करो, they might help you, but there's no guarantee to it. प्लस सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपकी होती है टीचिंग असिस्टेंट की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो एलएलएम ज़्यादातर इसीलिए करने आते हैं बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू एकेडमिक्स। सो टीचिंग असिस्टेंट पोजीशंस जो होती हैं वो ऑफन ऑफर की जाती हैं, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एकेडमिक्स में। देयर वर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स साथ में, बिकॉज वी वर बैच ऑफ 90 स्टूडेंट्स हु actually gave their interview for teaching assessment within the campus and they got it for the whole year twice because once it per semester. So one of my friends or two of my batchmates, they were teaching assistant for both of the semesters and they were assigned under a faculty. They used to teach either second year, third year, fourth year students according to the subjects. तो आपकी टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन ओपन होती है, वहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो इट बूस्ट्स अप योर मोरल, इट टेल्स यू हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिर भी नहीं होता है। इफ़ यू हैव टू टीच टू फोर्थ ईयर स्टूडेंट बीइंग अ एलएलएम स्टूडेंट, जब आप अब भी अपना एलएलबी पास कर कर आए हो, तो वो बहुत कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी हो जाता है फॉर स्टूडेंट्स जो अपनी गैप लेकर भी आए थे। कंपैरेटिवली देयर आर मोर चांसेस दैट उनको एक गैप हो गया, दे आर कंपैरेटिवली एल्डर टू दोज फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, बट it is a lot more engaging for teaching assistants also. It gives you an opportunity, it boosts your career, it gives a tag on your CV also कि आपने अपने LLM के टाइम पे, क्योंकि आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, आपने टीचिंग असिस्टेंट की तरह पढ़ाया है, तो वो आपका इन्हांस करता है CV एक NLU के टैग के साथ साथ। कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं और उनके लिए होता भी है दैट दे हैव टू पब्लिश द पेपर्स। मुझे याद है कि एनएलयू में, एचएनएलयू में हमारा आईपी से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, जहाँ पे हमारे फैकल्टी ने बोला था कि आप लोग सेमिनार पेपर्स है, सो यू, और कॉन्फ्रेंस, इट वाज अ मोर ऑफ अ कॉन्फ्रेंस दैट renowned people or renowned faculties will be coming across the India, and you people can present your paper and further it can be published. So two of the students from my batch, IPR से related था क्योंकि वो, they actually submitted their paper and later on it was published also. So आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं विद इन द यूनिवर्सिटीज, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एलएलएम में। क्योंकि एलएलएम में अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन लेके चलते हो तो वो आपके ऊपर बहुत आपको अच्छा देता है। तो अगर आप एलएलएम करते करते अगर आपका एक पेपर पब्लिश हो जाता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, दे डू आस्क फॉर योर पब्लिकेशंस ऑल्सो। अदर देन दैट आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है, चाहे फिर वो फैकल्टीज के साथ हो, इवन पीएचडी स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास एटलीस्ट 2 थे, क्योंकि हमारे इंटरेक्शन उनसे ही होता था जो कैंपस में थे। तो दे हेल्प यू अलॉट, क्योंकि दे कीप ऑन डूइंग द रिसर्च, दे कीप ऑन राइटिंग रिसर्च पेपर्स फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। फैकल्टीज इतनी अच्छी होती हैं आपकी, कई बार सीनियर फैकल्टीज भी होती हैं और नई फैकल्टीज भी होती हैं जिनका 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। सो दे आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, विच हेल्प्स यू आउट, जो आपको बहुत इन्हांस करता है आपकी ग्रोथ के लिए। आपको छोटी छोटी इंट्रिकेसीज को बताता है जो आप नहीं देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे रिसर्च के टाइम पे मैम ने, मेरे फैकल्टी ने, मेरी एक मैम थी, उन्होंने मुझे बताया था जो डिसर्टेशन में मेरी थी, कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करनी है, या अगर साइटेशन लिखनी है तो उसको कैसे करना है, रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो आप इस पर्सपेक्टिव में जाओ, यू गो इन टू दिस डायरेक्शन। तो
faculties who are actually experienced, they help you a lot. I remember I was there in one of my faculty's chamber where I was talking to her. There was a student of fourth year जिसको उस faculty ने connect करवाया past alumni student से जिसने LLM की थी HNLU से to get in contact with her for internship, which that guy can later turn into a PPO. Even fifth year students, I have seen that फैकल्टीज के साथ अगर आप अपना नेटवर्किंग रखेंगे तो दे समवेयर और द अदर हेल्प यू टू कनेक्ट टू द एक्स स्टूडेंट्स और कनेक्ट देमसेल्फ टू सच स्टूडेंट्स दैट आपको किसी भी अपने करियर में कहीं ना कहीं आपको इन्हांसमेंट मिलती है, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होंगी ही होंगी आपके। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कंप्लीट करते हो अपने एनएलयू टैग के साथ तो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाते हैं, बी इट कॉर्पोरेट, बी इट टीचिंग, बी इट एनी अदर, क्योंकि आपका एनएलयू टैग आप मानो मत मानो आपका इन्हांस करता है सी। आप देखते होंगे कि अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स वांट टू हायर एनएलयू स्टूडेंट्स बिकॉज दे नो कि आपने कितना प्रिपेयर किया होगा एग्जाम के लिए, अपने क्लैट पीजी के लिए एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो दे नो दैट हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट इनटू दैट एग्जाम एंड लेटर अब जब उस कॉलेज को आपने क्रैक कर लिया तो अंदर एक एनएलयू की पढ़ाई कितनी रिगरस होती है और कितनी आपकी इंटेलेक्चुअल होती है और इतनी इन डेप्थ होती है। So career opportunity wise, NLU is good. Academically, it's good. It's just on your hands. How do you have to balance it? There are pros and cons to everything. So अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, इट्स वेरी रिगरस, एट द सेम टाइम यू आर स्टडिंग इन NLU ऑल्सो, आपको उसके पर्क्स भी मिल रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी चीज़ें आपके जितने भी क्वेश्चंस थे आई होप मैं उनको डिस्कस कर पाई हूँ जितने भी आपकी, और अगर कोई इंटिक्रेसीज हैं रीच आउट टू अस, विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।